नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। 30 दिसंबर से जुटेंगे सैलानी, नए साल का उत्साह के साथ करेंगे स्वागत। गोड्डा के ठाकुरगंगटी प्रखंड अंतर्गत मानिकपुर पंचायत स्थित मोप पहाड़ी क्षेत्र बेहतर पर्यटक स्थल के रूप में लोगों को खूब लुभाता है। इस पहाड़ी पर नए साल के अभिनंदन को लेकर 30 दिसंबर से ही जिले और आसपास के पड़ोसी राज्यों से सैलानियों का जत्था पहुंचकर नए साल का आनंद लेने में मशगूल रहता है। मोप पहाड़ी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। इस पहाड़ की चोटी से कहलगांव और आसपास का नजारा लोगों को और भी आनंदित कर देता है। प्रत्येक 9 वर्ष पर सैलानी आकर पिकनिक का आनंद उठाते हैं। पहाड़ों पर हजारों की संख्या में जेठरोपा का पौधा लगा हुआ है, जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ सेल्फी और फोटोशूट करने को मजबूर करता है। मोप पहाड़ी की चोटी पर मैया खरहरी मंदिर है, जहां हर साल भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। मंदिर के दर्शन और पूजन के साथ लोग 9 वर्ष मंगलमय की कामना भी करते हैं। मोप पहाड़ी में प्रखंड क्षेत्र के लोगों के साथ साहिबगंज, भागलपुर, कहलगांव, बोरियो, ब्रेड और बंगाल आदि से लोग आकर 9 वर्ष का जश्न मनाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए कई रास्ते भी हैं। आप सबको बता दूं कि बराहट बिहार से चपरी ठाकुरगंगटी का रास्ता, बिहार के मिर्जाचौक के रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर चलकर मोप पहाड़ी का रास्ता व भगैया के रास्ते से चलकर 5 किलोमीटर दूर मोप पहाड़ी पहुंचा जा सकता है। वहीं पाकुड़ और साहिबगंज के लोगों के लिए 15 किलोमीटर की दूरी चलकर यहां पहुंचा जा सकता है। जेना मोड़ से डुमरी तक नई सड़क बनाने की कवायद, जून में शिलान्यास की है संभावना। नए साल में बोकारो को तीसरी 4 लेन का सड़क का तोहफा मिल सकता है। जिले की यह पहली 4 लेन सड़क होगी, जिसका निर्माण राज्य सरकार अपने फंड से कराएगी। राजधानी रांची से बाबा नगरी देवघर के बीच 4 लेन कनेक्टिविटी के लिए जेना मोड़ से डुमरी तक नई सड़क बनाने की कवायद हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय मंत्री के रूप में इसकी स्वीकृति भी दे दी है। माना जा रहा है कि अगले साल जून के अंत तक सड़क का शिलान्यास हो जाएगा। आप सबको बता दूं, सड़क निर्माण का प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति के पास भेजा गया है। समिति ने कुछ आपत्तियां इस संदर्भ में पेश की है। इन आपत्तियों को दूर करने में पथ निर्माण विभाग जुटा है। स्वीकृति मिलने के बाद सड़क का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। सड़क करीब 60 किलोमीटर लंबी होगी। ज्यादातर हिस्सा ग्रीन फील्ड से गुजरेगा। कुछ जगहों पर ग्राउंड फील्ड भी अलाइनमेंट का हिस्सा होगा। आप सबको बता दो कि डुमरी जेना मोड़ सड़क को 4 लेन में बदलने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। सुंदर पहाड़ी के सिंदरी में मलेरिया से एक और बच्ची की हुई मौत, दूसरी बहन गंभीर। सुंदर पहाड़ी के सिंदरी गांव में मलेरिया का कहर नहीं रुक रहा है। फिर एक बच्ची की मलेरिया से मौत हो गई। मृतक बच्ची सोनामुनी मुर्मू लखीचंद मुर्मू की बेटी थी। वह 3 दिनों से बीमार थी। वहीं लखीचंद की दूसरी बेटी बहामनी मुर्मू की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार बच्ची को सुंदर पहाड़ी रेफरल अस्पताल से रेफर करने के बाद 108 एम्बुलेंस से गोड्डा सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। पिता लखीचंद मुर्मू ने बताया कि बच्ची 3 दिनों से बीमार थी। कल तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इलाज के लिए बुधवार को सुंदर पहाड़ी लाए गए थे। वहां से रेफर कर दिया गया। गोड्डा सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में बच्ची की जान चली गई। वहीं बच्ची की बड़ी बहन बहामनी मुर्मू की हालत गंभीर बनी हुई है। बहामनी का ब्लड सैंपल सदर अस्पताल में ले लिया गया है। जांच में वह पीएफ पॉजिटिव के साथ एनीमिक भी पाई गई है। इसकी सूचना अस्पताल के मैनेजर ने सुंदर पहाड़ी के चिकित्सा पदाधिकारी को दी। बच्ची को बुधवार को सुंदर पहाड़ी में ही भर्ती कराने का निर्देश दिया गया है। जो है सरकारी एम्बुलेंस से बच्ची के शव के साथ उसके परिवार को सुंदर पहाड़ी के सिंदरी भेज दिया गया। गिरिडीह में बस की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत, कोलकाता से नवादा जा रही थी बस। तीसरी थाना क्षेत्र के केवाटाण मोड़ के पास सुबह 7 बजे कोलकाता से नवादा जा रही साबिर बस और बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार तीसरी निवासी 60 वर्षीय मनुलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसे तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया, लेकिन धनबाद पहुंचते ही मनुलाल की मौत हो गई। इधर जो है तीसरी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। इधर जो है मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तीसरी गांव मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना पर तीसरी वीडियो विनोद कुमार सिंह और थाना प्रभारी प्रदीप कुमार अन्य दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जाम को हटाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन के साथ ग्रामीण मुआवजा की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद पूर्व विधायक राजकुमार यादव, भाजपा के मनोज यादव, आजसू के अशोक सिंह, माले के जयनारायण यादव, मुन्ना गुप्ता, झामुमो के रिंकू बर्नवाल आदि जाम स्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाया गया। बस मालिक से बात कर पीड़ित परिजनों को 2 लाख रुपए दिए गए। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने वीडियो से 1 लाख और एक आवास दिलाने का आश्वासन भी दिया। वार्ता होने पर 5 घंटे के बाद लगभग 1:30 बजे जाम हटाया गया। पलामू के रानीताल डैम में डूबे युवक को एनडीआरएफ की टीम ने ढूंढा, नहीं मिली सफलता।
पलामू के चैनपुर बाजार के युवक धर्मेंद्र कमलापुरी सोमवार को रानीताल डैम में डूबने से मौत हो गई। पिछले 3 दिन से शव निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिली। बुधवार को एनडीआरएफ की टीम सुबह से लगातार शव खोजने के लिए प्रयास किया, लेकिन देर शाम तक शव नहीं मिला। शव नहीं मिलने से परिजनों की हालत खराब है। सूचना मिलने के बाद पलामू सांसद बीडी राम घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने एनडीआरएफ की टीम से बातचीत की। सांसद ने घटना पर शोक व्यक्त किया और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। इधर स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया सुबह से ही रानीताल डैम पर जमे हुए थे। 40,000 का अंग्रेजी शराब जब्त, एक गिरफ्तार। ऑपरेशन सतर्क के तहत बोकारो आरपीएफ ने की कार्रवाई। ऑपरेशन सतर्क के तहत बोकारो आरपीएफ ने मंगलवार की रात करीब 10:30 बजे एक युवक को अंग्रेजी शराब की 185 बोतल और 96 पाउच शराब के साथ गिरफ्तार किया। शराब की कीमत 40,600 रुपये है। यह जानकारी बुधवार को आरपीएफ बोकारो ने दी। पूछताछ में युवक ने अपना नाम नीरज कुमार प्रसाद बताया। आप सबको बता दूं कि युवक और जब्त शराब की बोतलें और पाउच को आगे की कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग बोकारो को सौंप दिया गया है। गिरिडीह में 75,000 रुपए की लूट के 4 आरोपी हुआ गिरफ्तार। नकली पिस्टल दिखाकर दिया था वारदात को अंजाम। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बंगाली मोड़ के समीप बीते 16 नवंबर को मोहम्मद ताहिर अंसारी नामक युवक के साथ हुए लूटपाट मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में नीतीश कुमार सिंह, शमसुद्दीन अंसारी, सुजीत कुमार सिंह, तीनों अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के सगरभंगा और पंडरिया का मोहम्मद शब्बाज शामिल है। यह जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बुधवार को दी। एसपी श्री शर्मा ने बताया कि बीते 16 नवंबर को अहिल्यापुर थाना अंतर्गत कोरियात का मोहम्मद ताहिर अंसारी नामक युवक शाम में अपनी बाइक से घर जा रहा था। इसी दौरान अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बंगाली मोड़ के पास दो बाइक सवार अपराधियों ने उसकी बाइक को रोककर उससे 75,000 नकदी, मोबाइल फोन के अलावा उसके अन्य दस्तावेज भी लूट लिया था। भुक्तभोगी की शिकायत के आधार पर अहिल्यापुर थाना में कांड संख्या 60/23 दिनांक 16/11/23 392 भादवी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मांगे पूरी नहीं होने पर 1 जनवरी से हड़ताल पर जाएंगे पीडीएस डीलर। पाकुड़ शहर के लड्डू बाबू आम बागान में बुधवार को ऑल इंडिया फेयर प्राइज डीलर फेडरेशन के आह्वान पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले भर के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार नाथ झा, जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से 30,000 रुपये मानदेय करने, कोरोना काल में बांटे गए 12 माह का बकाया कमीशन भुगतान करने, कोरोना काल में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से लिए गए खाली जूट बोरा का भुगतान करने, अनुकंपा के नियमों को पूर्व की भांति लागू करने, डीलर्स का 5% शॉर्टेज वेस्ट देने की मांग को लेकर विचार विमर्श किया गया। दुमका में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर धरने पर बैठे अधिवक्ता। उप राजधानी दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। देवघर विधायक द्वारा हाईकोर्ट बेंच दुमका की बजाय देवघर में स्थापित किए जाने की मांग किए जाने पर हाईकोर्ट बेंच निर्माण संघर्ष समिति ने आंदोलनात्मक रुख एक बार फिर से तेज किया। बुधवार को जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले दुमका के अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में धरना दिया। इसके बाद राज्यपाल के नाम प्रेषित एक स्मारक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। संघ की ओर से आयोजित धरना में झामुमो के वरिष्ठ नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में महेशपुर के विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी भी शामिल हुए और उपराजधानी दुमका में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने से संबंधित अधिवक्ता संघ की मांग का पुरजोर समर्थन किया। संघ के अध्यक्ष निशिकांत प्रसाद, उपाध्यक्ष कमल किशोर झा और महासचिव राकेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित धरना कार्यक्रम में झामुमो विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने कहा कि बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 की धारा 25(3) में झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी आलोक में उनके उप मुख्यमंत्रित्व काल में दुमका में खंडपीठ स्थापित करने के मद्देनजर बंदरजोड़ी मौजा में 13.84 एकड़ जमीन चिन्हित कर अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ मुआवजा भी दिया जा चुका है तथा चिन्हित वन भूमि की एवज में दिए जाने वाले भूमि को भी चिन्हित कर लिया गया है। इसको लेकर शिकारीपाड़ा के विधायक नलिन सोरेन द्वारा 2014 में भी विधानसभा में ध्यान आकृष्ट कराया गया था। श्री रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान प्रस्तुति देंगे गुड्डा की बहू। श्री रामलला के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर के लोग काफी उत्साहित हैं। वहीं इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की जा रही है। इस अवसर पर गुड्डा की बहू माधवी मधुकर भी ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगी। श्रीमती मधुकर की प्रस्तुति देश के ख्याति प्राप्त भजन कलाकारों की टीम में शामिल है। माधवी मधुकर को भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम में प्रस्तुति का मौका मिला है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या धाम में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव में पद्मश्री हेमा मालिनी, पद्मश्री अनूप जलोटा, कुमार विश्वास, पद्मश्री नालिनी कमलिनी, मनोज मुंतिसिर, मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ, पद्मश्री सुनील जोगी जैसे बड़े कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। महोत्सव में भागलपुर की बेटी और गुड्डा की बहू माधवी मधुकर को भी आमंत्रित किया गया है।
सिमडेगा में जंगली जानवर के हमले से युवक हुआ घायल, सदर अस्पताल रेफर। सिमडेगा जिला में ठठई टांगर थाना क्षेत्र के कोटनिया गेवार जंगल में जंगली जानवर के हमले से एक युवक घायल हो गया। घायलों का प्राथमिक इलाज कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार दुमकी पंचायत के कोटनिया धनवार टोली निवासी रसिकन जोजो, हरमन जोजो और तुरतन जोजो बुधवार को लगभग 3 बजे अपनी गाय और बैल को खोजने के लिए घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर केवाड़ पहाड़ जंगल में गए। तुरतन जोजो ने बताया कि वे लोग मवेशी को खोज ही रहे थे, तभी अचानक जंगल से एक जानवर निकलकर हरमन जोजो पर हमला कर दिया। तभी हरमन जोजो को बचाने के लिए रसिकन जोजो हल्ला करते हुए आगे बढ़ा तो जानवर ने रसिकन जोजो पर भी हमला कर दिया। इस पर रसिकन जोजो ने अपने दोनों हाथों से बचाव करते हुए उससे भिड़ गया। इस क्रम में हिम्मत दिखाते हुए अपने साथी को बचाने के लिए तुरतन जोजो ने जानवर के सिर में ताबड़तोड़ मारने लगा। अपने पर भारी पड़ता देख जानवर वहां से भाग निकला। जानवर के हमले से रसिकन जोजो के दोनों हाथ, आंख, छाती, नाक और गला में गंभीर जख्म हो गए। तीनों गाँव लौट कर घायल रसिकन जोजो के पिता दयाधाम जोजो ने ठठई टांगरभट्टी टोला निवासी मोहम्मद नवाब को फोन से घटना की सूचना दी। इसके बाद प्रमुख विपिन पंकज ने ठठई टांगर रेफरल अस्पताल से संपर्क कर एम्बुलेंस गांव भेजकर हमले में घायल लोगों को रेफरल अस्पताल लाया गया। डॉक्टर अभिषेक राज के प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल युवक रसिकन जोजो को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीआरपीएफ जवान की पत्नी के अपहरण मामले में जेएमएम नेता पप्पी सिंह पाकोड़ से हुआ गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना पुलिस ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जवान की पत्नी के अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता पप्पी सिंह को पाकुड़ के महेशपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पप्पी सिंह को गिरिडीह की मुफस्सिल थाना पुलिस की एक विशेष टीम अपने साथ लेकर पाकुड़ के महेशपुर से लेकर गिरिडीह लौट रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने झारखंड से पैदल अयोध्या चला विक्की महतो। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं। आप सबको बता दो कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। देश विदेश के 1 लाख से अधिक लोगों के लिए टेंट सिटी का निर्माण हुआ है। सरयू के तट पर बसी अयोध्या नगरी अभी श्री राममय हो गई है। देश भर से लोग इस विशेष समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची से 200 किलोमीटर दूर स्थित पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर प्रखंड से एक युवक ने पैदल अयोध्या जाने का निश्चय किया है। वह 700 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए अयोध्या के लिए निकल पड़ा है। विक्की महतो 200 किलोमीटर की दूरी तय करके रांची पहुंच चुका है। यहां से वह अयोध्या के लिए आगे बढ़ रहा है। विक्की महतो रेंगालबेड़ा गांव का रहने वाला है। साहिबगंज में तकनीकी सेल के सहयोग से एसआईटी जल्द करेगी तुषार हत्याकांड का उद्भेदन। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ने बुधवार को तुषार हत्याकांड के घटनास्थल थाना क्षेत्र के बेगमपुरा रेलवे फाटक के समीप पहुंचकर निरीक्षण किया। घटनास्थल पर पड़े खून के धब्बे सहित अन्य कई सुरागों की जांच की। उन्होंने कहा कि राजमहल एसडीपीओ प्रदीप उरांव के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर शशि भूषण चौधरी, राजमहल थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल, राधानगर थाना प्रभारी चिरंजीत प्रसाद, रंगा थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार एवं तकनीकी शाखा के आरक्षी सुमित हेम्ब्रम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल की सीडीआर एवं कॉल डिटेल के अलावा एसआईटी टीम तकनीकी सेल के सहयोग से जल्द ही मामले का उद्भेदन करेगी। निरीक्षण के उपरांत एसडीपीओ कार्यालय पहुंचकर एसपी ने एसआईटी के सभी पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।